हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लव यू स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 जियोग्राफी का। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस रिसोर्सेज के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है बस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रीडिंग करते हैं एनसीईआरटी बुक से। चलिए यहाँ पे देखिए, रिसोर्स की डेफिनेशन सबसे पहले दी गई है हमें। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। ये हमारे रिसोर्स की डिफिनेशन है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें मिल रही है और हमारी वो नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रही है, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही है, वो हमें मिली है और वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है। जो हमारे पास करंट टाइम में टेक्नोलॉजी है, उससे हम उसे एसेस कर रहे हैं और उससे हम यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीसिबल है। जैसे कि अगर हम देखें, गोल्ड का एग्जांपल ले लें, तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो गोल्ड जो है रिसोर्स है, उसे हमें टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल पहले होना चाहिए किसी भी रिसोर्स को, फिर उसके बाद वो इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए कोई रिसोर्स है, गोल्ड ही समझ लेते हैं, तो उसको अगर हमने एक्सट्रैक्ट करने में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अगर स्पेंड कर दिया है तो उसका रिटर्न भी हाई होना चाहिए। अगर हमने 2-3 करोड़ रुपए लगा दिए गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने में और अगर उसका रिटर्न जो आया वो सिर्फ 1-2 लाख का आया, तो ये इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं, क्योंकि इसमें हम लॉस में चले गए, तो ये रिसोर्स नहीं हो सकता। तो उसको इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि कल्चर उसे एक्सेप्ट करे। हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसके हम कहेंगे रिसोर्स, अगर वो ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन दिया गया है। ये ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन बीइंग है, टेक्नोलॉजी फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। सो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें एक रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है जो कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जो अभी हमने पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सकती है, टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी। मतलब क्या हम ऐसा सोचते हैं कि रिसोर्सेज नेचर का फ्री गिफ्ट है और हम इसे एज्यूम कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर नॉट। ह्यूमन भी खुद एक रिसोर्स हैं, ह्यूमंस भी एक खुद रिसोर्स हैं। वो दूसरे मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में और उन्हें यूज़ करते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, इन्हें इन फॉलोइंग दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। कुछ बेसिस पे इन रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ से वो हमें ऑब्टेन, कहाँ से हम उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ से वो हमें मिल रहे हैं। ओरिजिन मतलब कहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, द रिसोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बाद में हम इसे ठीक से स्टडी करेंगे, पहले अभी सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और ओनरशिप पहले एग्जॉस्टिबिलिटी समझ लेते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म, कब ये क्या वो ख़त्म हो सकते हैं या नहीं ख़त्म हो सकते। इस बेसिस पे हमारे रिसोर्स 2 टाइप के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब ओनरशिप मतलब उसे कौन ओन कर रहा है, वो किसका है वो रिसोर्स। तो इस बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। 4 काइंड्स ये हो गए। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास फिर से 4 टाइप्स हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स। ये 4 काइंड्स हमारे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। इस पे
हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कितने ये डेवलप हुए, इस स्टेटस पे इन्हें 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स का। ये resources are of 2 types, natural resource and human resource. Natural resources are again of 2 types, renewable and non-renewable resources. Natural resources वो resources होते हैं जो हमें नेचर की तरफ से मिलते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो ह्यूमन खुद क्रिएट करते हैं, मतलब मैन मेड रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स के हमारे 2 टाइप्स हैं और ह्यूमन रिसोर्स के 2 टाइप्स हैं। नेचुरल रिसोर्स के रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल 2 टाइप्स हैं, और ह्यूमन के स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी एंड क्वांटिटी 2 टाइप्स हैं। अब जो नेचुरल रिसोर्स का रिन्यूएबल है उसके 2 काइंड्स हैं, और नॉन रिन्यूएबल के भी 2 टाइप्स हैं। जो रिन्यूएबल का 2 टाइप्स है वो एक टाइप है कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, और इसके एग्जांपल है विंड, वाटर, और जो हमारा बायोलॉजिकल एक टाइप है, और उसमें भी 2 टाइप्स हैं। जो एक है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हमारे हो गए, मतलब जैसे प्लांट्स हो गए, और एक हो गया वाइल्ड लाइफ जिसमें एनिमल्स। नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आ गए। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग है। और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार हम यूज़ करेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब इनके भी 2 टाइप्स हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल को हम एक बार रिसाइकल कर सकते हैं, 1-2 बार रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिसाइक्लेबल एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। तो रिसाइक्लेबल का एग्जांपल है मेटल्स, और नॉन रिसाइक्लेबल का एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं, और क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये 2 टाइप्स ह्यूमन रिसोर्स के हो गए। अब इसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स है इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। जब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हो सकेगा तो मैं लिंक अगले पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।